का खबिया मैं 18 फरवरी 2018 को युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के मुखारबिंद से एवं 65 तेला तक आराधिका पूज्य श्री चंदन बालाजी महाराज साहब, जैन शासन प्रभाविका साध्वी श्री पद्मावती जी महाराज साहब आदि थाना के निश्रा में जैन भागवती दीक्षा ग्रहण करने जा रही हूँ। मैंने कंप्यूटर साइंस में BCA MCA किया है। उसके अलावा भी कई ऐसे एग्ज़ाम दिए हैं जिनके माध्यम से मैंने व्यवहारिक शिक्षा की काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी की है। इस स्टडी के चलते हुए मुझे मलेशिया का भी ऑफ़र आया, परंतु भौतिकता के आसार को जानते हुए, भौतिकता को समझते हुए मैंने संयम पथ को स्वीकार करने का फैसला लिया, क्योंकि वास्तविकता में संयम ही ऐसा पथ है जहाँ पे हम हमारे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। व्यवहारिकता में देखा जाए तो संसार में कहा जाता है कि हर तरह के सुख होते हैं, परंतु संसार में रत्ती भर भी सुख की प्राप्ति ना होने की वजह से सिर्फ अपने आत्मा में रमन करने के लिए ही संयम का एक ऐसा मात्र है जहां आपको सब तरह की सुख सुविधाओं से भरपूर भगवान महावीर की वाणी, भगवान महावीर के द्वारा बताए हुए आगमों का वर्णन मिलता है। और उन्हीं वर्णन में हम अगर अपनी आत्मा का रमन करते जाएं तो हमें परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। दीक्षा के भाव या साधु जीवन के अंदर आपको जाना है, संयम का मार्ग चुनना है, इसकी प्रेरणा कैसे मिली आपको? क्यों लगा ऐसा कि भाई संसार में कुछ भी नहीं रखा है और साधु जीवन में सब कुछ है? 2005 में साध्वी श्री प्रेमवती जी महाराज साहब, यश कंवर जी महाराज साहब की शिष्य हैं। जब उनका चातुर्मास वहाँ था तो मुझे उनके दर्शन लाभ करने का, प्रवचन श्रवण करने का सानिध्य प्राप्त हुआ। उसके बाद में लाइफ में कई ऐसे साधु संत आए, जैसे साध्वी कुमुद लता जी महाराज साहब, साध्वी चिंतन श्री जी महाराज साहब, साध्वी मंजिता जी महाराज साहब, यश कंवर जी महाराज साहब की सुशिष्या सिद्ध कंवर जी महाराज साहब, ऐसे कई साधु संत आए जिनके मैंने प्रवचन श्रवण किए। गुणवंत मुनि जी महाराज साहब, उत्तम मुनि जी महाराज साहब, परंतु एक अहम जो लक्ष्य था मन में, वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रही थी। परंतु मन में एक विचार आया 2017, जब गुरुभैया का चातुर्मास भीलवाड़ा के महावीर भवन में था। प्रतिदिन उनके चातुर्मास में प्रवचन श्रवण करना और गुरुभैया के द्वारा बताई हुई एक्टिविटीज़ में कंपटीशन में पार्ट करना। और जब उत्तरायण सूत्र चलता है दिवाली के समय में 15 दिन का, उस उत्तरायण सूत्र को जब मैंने दिल से मनन किया, अपनी आत्मा में उतारने का प्रयास किया, तो ऐसा लगा कि अब तक तो मैं इस मात्र संसार में भटक ही रही थी। सिर्फ एक नाम का था कि हाँ मैं वैरागन हूँ, परंतु वास्तविकता में वैरागन का क्या अर्थ है वो मैंने तब जाकर के जाना। संयम हमें क्यों अंगीकार करना चाहिए, संयम हमें क्यों लेना चाहिए, भगवान महावीर ने क्यों संयम लिया, क्यों वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते थे। इसलिए हम अगर ये चाहते हैं कि हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है और अपनी आत्मा के साथ पर आत्मा का भी कल्याण करना है। कहा जाता है कि अपना कुछ भी नहीं होता है, आपको जो करना है वो दूसरों के लिए करना है। अगर दूसरे आपके कार्य से खुश है तो आपको उसी खुशी की अनुभूति से आपको सब कुछ मिल जाएगा। बस उसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस कदम पे आगे बढ़ने का प्रयास कर रही हूँ, ताकि मैं भी जिन शासन के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकूं, जिन शासन की मैं सेवा कर सकूं, भगवान महावीर को जन जन तक प्रसारण करके, लोगों को उद्बोधन दे करके, उनकी जो नेगेटिव है, उनकी जो नकारात्मक सोच है, उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग्स है, उनको पॉजिटिव थिंकिंग में बदल करके एक ऐसे युग का निर्माण किया जाए जो वास्तविकता में भगवान महावीर के युग से हो। अच्छा, वर्तमान समय में खूब सारे साधु हैं जो दीक्षा ले चुके हैं और धर्म ध्यान को प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सारा सब कुछ धर्म का माहौल जो है वो बना हुआ है। ऐसे में आपको क्या लगता है, आप क्या कुछ नया करेंगे? आप युवा हैं, समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, दीक्षा के मार्ग को आप चुन रही हैं, तो मतलब क्या कुछ नया होगा? हमारे मन में कई तरह की एक्टिविटीज होती है। हम ये चाहते हैं कि हम ये करें, हम ये करें, हम ये करें। बदलाव कई तरह के होते हैं, पर जब तक हम खुद नहीं बदल सकते तो हम समाज में क्या बदलाव लाएं? उसके पहले तो मुझे अपने आपको स्वयं को बदलना होगा, और मैं पूरी तरह से ये प्रयास करूंगी कि पहले मैं स्वयं को बदलूं, फिर मैं पर को बदलूं। जब तक स्वयं को नहीं बदलूंगी तो मैं पर को नहीं बदल सकती। हाँ, मेरे दिमाग में भी ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज है जिन्हें मैं चाहती हूँ कि संयम अंगीकार करने के बाद में गुरु भगवंतों का सानिध्य मुझे मिले, गुरु भगवंतों की कृपा मुझे मिले, और मेरी जो थीम्स है अगर मैं गुरु भगवंतों के सानिध्य में रखूँ, उन्हें समझाने का प्रयास करूँ, तो आगे जाकर के अगर हम उस थीम पे कार्य करें तो जैन समाज एक एकत्व का समाज बन सकता है। जो संगठन की शक्ति हमें प्राप्त हो सकती है वो हम ऐसी थीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि जाकर के जो युवा पीढ़ी जैन समाज से पीछे भागने का प्रयास कर रही है, जिन्हें हम पकड़ पकड़ के लाने का प्रयास कर रहे हैं या पिछड़ रही है वो हमसे, तो हम ये चाहते हैं कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें साधु जीवन में आने के बाद, जिससे युवा भी हमसे जुड़े, युवतियां भी हमसे जुड़े। परंतु जुड़ने के लिए सबसे पहले हमें उनके जैसा बनना होगा।
कुछ साधु संत ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा क्रियावादी होते हैं, उनका क्रियावादी होना निश्चय है क्योंकि भगवान महावीर की वाणी को वो समझने का प्रयास करें, परंतु आज के जनरेशन के हिसाब से उन्हें लोगों के दिलों को समझना चाहिए और वही चीज़ मैं करना चाहती हूँ। जब तक अगर मैं किसी को समझूंगी नहीं तो मैं किसी को बदलने का प्रयास नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, आज की जो दुनिया है वो बिल्कुल चकाचौंध की दुनिया है, ग्लैमरस की दुनिया है, चाहे यूथ मेल हो चाहे फीमेल हो, वो इस ग्लैमरस की तरफ जा रहे हैं। ऐसे में ग्लैमरस भरे वातावरण को छोड़ के आपको मलेशिया के अंदर अच्छा खासा पैकेज मिला, उस पैसे को छोड़ के आप दीक्षा और सैम के मार्ग के ऊपर आ गए। मुझे मलेशिया से ऑफर आया था 35 लैक्स अपोजिंग 1 लाख डिपॉजिट वगैरह समथिंग करके 37 लैक्स के अप्रोच का, परंतु कहा जाता ना वो सिर्फ एक भौतिकता का सुख है, वो मुझे आंतरिक सुख नहीं दे सकता है। मैं उससे चाहूँ तो बंगला बना सकती हूँ, गाड़ी खरीद सकती हूँ, ऐश्वर्य की दुनिया की सारी चीजें खरीद सकती हूँ, पर जो आत्मा का सुख है वो मुझे कहाँ मिलेगा। पैसा होते हुए भी अगर मैं सुखी नहीं तो वो पैसा मेरे किसी काम का नहीं। जहाँ मुझे सुख है मैं समझती कि वहां मेरे पास सब कुछ है। आज मुझे पैसा नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं चाहिए, बंगला नहीं चाहिए, मात्र और मात्र चाहिए तो गुरुदेव का सानिध्य चाहिए, गुरुवर्य का आशीर्वाद चाहिए। जो सुख मुझे उनके आशीर्वाद से प्राप्त होता है, उनके चेहरे की मुस्कुराहट से प्राप्त होता है, वो मेरे लिए लाखों करोड़ों से ज्यादा कीमती है। इसलिए संयम का पथ मैं स्वीकार कर रही हूँ, क्योंकि गुरु भगवंतों का एक ऐसा आशीर्वाद हमें मिलता है, एक ऐसा सानिध्य हमें ऐसा मिलता है जो हमें सीधा हमारे कर्मों को काट करके मोक्ष तक ले जाता है। भौतिक जीवन और सात्विक जीवन में क्या अंतर है? भौतिक जीवन ये हो जाता है कि हम सिर्फ कल्पनाओं पे जीने का प्रयास करते हैं कि हाँ मैं ये ऐसा कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी, अगर मेरे परसेंटेज इतने अच्छे बने तो मैं इस तरह से कार्य गतिविधि करूंगी, मेरे परिवार वाले मेरे लिए ये सब कुछ करेंगे। पर साधु जीवन वास्तविकता का जीवन है, उसमें काल्पनिक कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ महावीर की बताई हुई वाणी पे जीने का प्रयास करते हैं, और जब हम उसे हमारे दिल में उतारने का प्रयास करते हैं तो वो भी हमारे लिए काल्पनिक नहीं रहती, एक वास्तविक घटनाएं हमारे सामने बन जाती है। जब हम कल्पनाओं में जीते हैं तो हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ रंगीन सपने होते हैं, परंतु हम जब वास्तविकता में जीते हैं तो पूरी दुनिया हमारे लिए रंगीन होती है। आपके माता पिता आपके इस फैसले पे तैयार हैं? मैं सर्वप्रथम तो ये कहना चाहूँगी कि मेरे माता पिता दोनों स्वर्गवास हो गए हैं, दोनों अब इस दुनिया में नहीं है, पर मेरे भाई गौरव कुमार जी खाबिया का मुझे बहुत सपोर्ट रहा दीक्षा के लिए। एक ऐसा इकलौता वो भाई होगा इस दुनिया में जिसने हर्ष रूप से अपनी बहन को संयम के पथ पे जाने का आशीर्वाद दिया, वचन दिया, और सिर्फ जाते जाते भी वो आज भी मुझसे वो एक ही चीज मांग रहा है कि बहना तेरी खुशी के लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया, पर मैं तुझसे एक ही चीज मांगता हूँ कि तू जहाँ रहे वहां खुश रहे और अपने संयम के जीवन को, अपने चारित्र को इस तरह से पालना कि इस पे कभी कोई दाग ना लगे। तो मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार अपने भाई गौरव की हूँ। युवा पीढ़ी में खास तौर से बालिकाओं को आप क्या प्रेरणा देना चाहोगे? मैं बालिकाओं को सिर्फ इतना सा संदेश देना चाहूंगी कि हम कोई भी कार्य करें, किसी भी लेवल पे जाकर के करें, अपने माता पिता का उपकार हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। सर्वप्रथम हमारे गुरु हैं तो हमारे माता पिता हैं, उसके बाद में हमारे लिए सब कुछ आते हैं। और जो आजकल की जनरेशन है, लड़कियों की जनरेशन है, उन लड़कियों से तो मैं स्पेशली कहना चाहूंगी अपनी लाइफ को लेकर के, अपने डिसीजन को लेकर के एक ऐसा डिसीजन अपनी लाइफ में लेना कि वो आपका डिसीजन 101% सही हो। आपका एक गलत डिसीजन आपको, आपके परिवार वालों को, आपके समाज को कहीं का रहने का लायक नहीं छोड़ता है। आप जो भी अपनी गतिविधियां करें, अपने पिताजी को या अपने माताजी को एक अच्छा फ्रेंड समझ करके अपनी लाइफ की हर एक चीज उनके साथ शेयर करें, ताकि भविष्य में जाने के बाद में आपको कभी कोई तकलीफ ना हो। आपके माता पिता आपको समझे, आप अपने माता पिता को समझो, ताकि आने वाला युद्ध आपको समझेगा और आपकी भावनाओं की कदर करेगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल और है। आप साधु जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, शुभकामनाएं भी हैं उसके लिए, लेकिन बहुत से साधु ऐसे हैं जो साधु जीवन से वापस वैराग्य को त्याग के वापस जो है एक रूटीन लाइफ की ओर आ रहे हैं, अपना साधु जीवन त्याग रहे हैं और वापस जो एक जो सामान्य लाइफ है वो सामान्य लाइफ चालू कर रहे हैं। पिछले साल में भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल थे जहाँ संतों को जो है वापस छोड़ के सांसारिक जीवन के अंदर आना पड़ा। तो क्या लगता है उनको फिर जो सुख की बात वो सोच के वहाँ गए थे, तो क्या उनको वहाँ पे पूरा सुख नहीं मिला क्या? ऐसा नहीं होता है, पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती। सुख हमें हमारे भीतर में ढूंढना होता है। सुख ये नहीं कि रास्ते चलते हमें सुख मिल जाएगा। कुछ वक्त पुण्य के ऐसे उदय में होते हैं कि उनका उस वक्त वैराग्य इतना प्रबल होता है कि वो दीक्षा के पथ पर अग्रसर हो जाते हैं।
पर कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली बजाने के लिए दोनों हाथों की जरूरत है। साधु अपने आप संसार में वापस नहीं आता, उसको लाने के पीछे किसी ना किसी का कारण होता है, चाहे वो कोई और साधु हो या फिर कोई श्रावक या श्राविका हो। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी, अगर कोई साधु श्रावक और श्राविका की वजह से गृहस्थी में जाता है तो वो सबसे बड़ा पाप का भागी बनता है। आपके कुछ कर्म ऐसे आप ये मानते कि उदय में आए हैं जिसके कारण अगर आप गृहस्थी में जाने का विचार करो तो सबसे पहले आप भगवान की वाणी को वापस श्रवण करो, उत्तराध्याय सूत्र पढ़ो, आचारांग सूत्र पढ़ो, भगवती सूत्र पढ़ो। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दीक्षा लेने वाला अगर वापस गृहस्थी में गया है तो उसकी गृहस्थी कभी सुखी रूप से परिपूर्ण नहीं हुई है। आप साधु में रह करके भी आप चाहो तो 2 सिंगाड़े से बाहर जाकर के अपना विचरण कर सकते हो, आप थोड़ी क्रिया कम पाल सकते हो, परंतु अगर एक बार आपने साधु का वेश धारण कर लिया है तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वापस गृहस्थी में जाना चाहिए। क्योंकि आज मैं भी कल 18 फरवरी को जैन भागवती दीक्षा ग्रहण कर लूंगी, पर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी मेरे लिए कि अगर मैं सिंह की भांति जैन संयम अंगीकार कर रही हूँ तो मैं सिंह की भांति ही जैन संयम अंगीकार में रहूंगी, क्योंकि मुझे अपने चारित्र से ज्यादा अपने गुरुदेव एवं गुरुवर्य की इज्जत प्यारी है, उनका चारित्र प्यारा है। क्योंकि आज वो हमें एक समाज से नहीं कई समाज से जोड़ने का प्रयास करते हैं। हम शादी करते हैं तो सिर्फ 2 कुल का नाम रोशन करते हैं, अगर हम दीक्षा लेते हैं तो 7 कुलों का नाम रोशन करते हैं। 4 तीर्थ हमसे जुड़े होते हैं, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। उन श्रावक श्राविकाओं के साधु संतों की हमसे कई उम्मीदें जुड़ी होती है और हमें उनकी उम्मीदों पे खड़ा होना पड़ता है, खड़ा उतरना पड़ता है। तो हमारे आए हुए पाप कर्मों को उदय को हमें क्षय करना है। अगर हम क्षय करने का प्रयास करें तो ये सबसे बेस्ट है। हम गृहस्थी जीवन में ना जा करके साधु जीवन में रह करके भी कर्मों का क्षय कर सकते हैं।